अस्सलामुअलैकुम। अब हम लोग पैराबोला के बारे में पढ़ेंगे। पैराबोला क्या होता है, किस तरह इसकी चीज़ें बनती हैं। जस्ट एक फार्मल सी हम मतलब डिस्कशन करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा डिटेल में जाएं तो इस पैराबोला को ही डिस्कस करने में 2-3 घंटे चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम जस्ट जो इंटर की बुक में दिया गया है सिर्फ वो उस लिहाज से पढ़ेंगे, क्योंकि जो आप लोगों की आउटलाइन है उसमें सिर्फ उसकी जनरल इक्वेशन के बारे में कहा गया है। ठीक है, मतलब और बाकी चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया। चूँकि अब उनका नाम है तो हम उसकी बेसिक्स के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। सबसे पहली बात, आपके पास जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक्स क्या होती है। जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक्स ये होती है आपके पास, मतलब जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक्स का मतलब ये होता है कि कोई भी कॉनिक्स, मतलब पैराबोला हो जाए, हाइपरबोला हो जाए, एलिप्स हो जाए, सर्कल हो जाए, उनकी एक जनरल इक्वेशन बनती है। ठीक है, वो जनरल इक्वेशन ये बनती है कि किसी पॉइंट का, मतलब किसी जो एक जिसका भी कर्व बना रहे हैं हम, मतलब मिसाल है, जैसे अगर मैं इधर दिखाना चाहूँ बुक के अंदर, ये आपके पास जनरल इक्वेशन होती है कॉनिक्स की, इधर दी गई होगी। ये देखें, पी एफ ओवर पी एम डिस्टेंस इज़ इक्वल टू ई। इसको हम स्केयर की शक्ल में भी लिख लिया करते हैं। ठीक है, दोनों तरफ स्केयर करके कर लें, पी एम को ई के साथ मल्टीप्लाई कर दें तब भी लिखा जाता है। ठीक है, तो इसको एसेंट्रिसिटी बोला जाता है। एसेंट्रिसिटी बेसिकली हम लोग जो है ना वो बोलते हैं कि किसी भी कॉनिक्स का, कोई भी कॉनिक्स है, जैसे पैराबोला हो जाए, सर्कल हो जाए, आपके पास एलिप्स हो जाए, हाइपरबोला हो जाए, ठीक है, इसके अंदर कुछ भी हो जाए तो आपके पास जो होगा, मतलब एक फ़िक्स्ड पॉइंट होगा और एक फ़िक्स्ड लाइन होगी। अब जो आप एक कर्व बनाते हो, मिसाल है, मैं कहता हूँ कि आप लोग, मिसाल है, मैं पैराबोला से एग्जांपल देता हूँ। ये मैंने पैराबोला की एक कर्व बनाई, ठीक है। अब यहाँ पर जो फिक्स पॉइंट होगा, मिसाल है, वो यहाँ पर एक फ़िक्स पॉइंट है और यहाँ पर एक फ़िक्स लाइन है। पैराबोला या कोई भी कॉनिक्स में एसेंट्रिसिटी का मतलब ये होता है कि आपके पास इस पॉइंट का, मतलब मिसाल है, मैं इस पैराबोला के ऊपर कोई पॉइंट पी ले लेता हूँ। ठीक है जी, कोई पॉइंट, कोई पॉइंट पी ले लिया। अब इस पॉइंट पी का इस पॉइंट से डिस्टेंस, फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और इस लाइन से डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होता है पैराबोला के केस में। बहरहाल लेकिन जो कॉनिक्स, जनरल कॉनिक्स है, उसके अंदर आपके पास जो होगा ना, मतलब एसेंट्रिसिटी, वो बेसिकली इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस और इसी पॉइंट का जो उस ग्राफ के ऊपर होगा, इस लाइन से डिस्टेंस की रेशो जो होगी आपके पास, वो बेसिकली एसेंट्रिसिटी कहलाती है। मैं दोबारा रिपीट कर दूं, एसेंट्रिसिटी क्या है कि कोई भी कॉनिक्स होगी, हाइपरबोला हो जाए, एलिप्स हो जाए, मतलब हाइपरबोला, एलिप्स या पैराबोला, तीनों में से कोई भी कॉनिक्स हो, उस केस में एसेंट्रिसिटी क्या होगी कि आप एक पॉइंट लो, मतलब कोई भी एक जनरल पॉइंट ले लो उस ग्राफ के ऊपर। मिसाल है, सारी पैराबोला है, आप एलिप्स ले लो, एलिप्स एक अंडे की तकरीबन शक्ल बन जाती है। हाइपरबोला ले लो, वो इस तरह करके दो आपके पास दो पैराबोलाज बन जाते हैं। ठीक है जी, तो आप इस तरह ले लो। अब इसके अंदर जो आप क्या करोगे कि आप एक फ़िक्स पॉइंट लोगे। फ़िक्स पॉइंट बेसिकली बाद में बताता हूँ कि फ़िक्स पॉइंट को क्या कहते हैं, फ़िक्स लाइन को क्या कहते हैं। बस एक ज़हन में रखें कि एक फ़िक्स पॉइंट है और एक फ़िक्स लाइन है, वो आपने पूरे प्लेन के अंदर फ़िक्स कर दिया है। ठीक है, तो उस फिक्स पॉइंट्स का से लेकर किसी जनरल पॉइंट का डिस्टेंस, ठीक है। अभी आप इसको भी भूल जाएँ, एक जनरल पॉइंट ले लें, जैसे कि मैं यहाँ पर कोई एक जनरल पॉइंट ले लेता हूँ। ये मैंने एक जनरल पॉइंट ले लिया, ठीक है, और ये एक मैंने फ़िक्स पॉइंट ले लिया, ये फ़िक्स लाइन ले ली। तो इस जनरल पॉइंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस और इस लाइन से डिस्टेंस की जो रेशियो बनेगी, वो आपके पास क्या कहलाएगा, वो आपके पास एसेंट्रिसिटी कहलाएगी। ओके हो गया, उम्मीद है एसेंट्रिसिटी आप लोगों को क्लियर होगी। अब ये जो फिक्स्ड आपके पास पॉइंट है, ये आपके पास फोकस कहलाता है। ठीक है, और ये जो फिक्स लाइन है, ये डायरेक्ट्रिक्स कहलाती है। अब हम लोग पढ़ते हैं पैराबोला को, कि पैराबोला क्या होता है। पैराबोला बेसिकली आपके पास एक ऐसी शेप है जो आपके पास, मतलब कि इसेंट्रिसिटी की डेफिनेशन से डिफ़ाइन करते हैं कि ऐसी शेप, मतलब मिसाल मैं एक फ़िक्स पॉइंट ड्रा करता हूँ और एक फ़िक्स लाइन ड्रा करता हूँ। मैं कहता हूँ कि ऐसी शेप या ऐसा एक पॉइंट का एक ऐसा पाथ है, लोकस, ठीक है, कि एक जनरल पॉइंट P है। ठीक है जी, एक जनरल पॉइंट P है, वो आपके पास उस पॉइंट P का जो डिस्टेंस है वो इस फिक्स्ड पॉइंट से और इस फिक्स्ड लाइन से इक्वल होगा। ऐसे सिनेरियो में, मतलब जितने भी पॉइंट्स बनेंगे, मिसाल एक पॉइंट इधर ले लेते हो, उसके यहाँ से डिस्टेंस और यहाँ से डिस्टेंस वही है जो यहाँ से लेकर यहाँ इधर तक ये वाले डिस्टेंसेस हैं। इसी तरह एक और पॉइंट यहाँ पे मैं ड्रा करता हूँ, मिसाल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो इस डिस्टेंस के इक्वल है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो इस डिस्टेंस के इक्वल है। ठीक है, तो इस तरह करके ये इन पॉइंट्स को मिला दें तो इस तरह करके एक शेप बनती है। इस शेप को बेसिकली हम पैराबोला बोलते हैं।
मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि एक जनरल पॉइंट का मतलब एक जनरल पॉइंट का ज़ाहिर सी बात है कोई भी ग्राफ होता है वो किसी एक पॉइंट का लोकस होता है, किसी एक पॉइंट का पाथ होता है। अब स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में ये वाला जो पॉइंट होगा ये इस तरह स्ट्रेटली मूव करता चला जाएगा, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। सर्कल में वो इस तरह राउंड मूव करता है, पैराबोला में वो इस तरह करके कर्व में मूव कर जाएगा। ठीक हो गया। तो इस तरह करके आप क्या करोगे कि कोई भी ग्राफ है वो किसी न किसी पॉइंट का लोकस होता है, किसी न किसी पॉइंट का पाथ होता है। ठीक है। तो इसका मतलब कि उस एक जनरल पॉइंट P है उसका ऐसा पाथ है, उस पाथ के पास स्पेसिफिकेशन क्या है कि उस पाथ पे जितने भी पॉइंट्स हैं उन तमाम पॉइंट्स का एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस और एक लाइन से डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंसेस आपस में इक्वल हैं। यानी कि कहने का ये मतलब है कि दो डिस्टेंसेस की बात हो रही है। एक डिस्टेंस वो है जो उस जनरल पॉइंट का किसी फिक्स्ड पॉइंट से है और एक डिस्टेंस वो है जो उस जनरल पॉइंट का एक फिक्स्ड लाइन से है। ठीक है, दो बातें हैं। तो जो ये दोनों डिस्टेंस है अगर इक्वल होंगे तो वो पैराबोला होगा, जिस वजह से फिर आपके पास ये लिखा हुआ है यहाँ पे इक्वल टू है, इसने डाला नहीं है। ठीक है, ये इक्वल टू है तो ये आपके पास पैराबोला की डेफिनेशन होती है। अब इस पैराबोला की डेफिनेशन से हम पैराबोला की इक्वेशन को ड्राइव करते हैं। हम पैराबोला की पहले तो ग्राफ देख लेते हैं। पैराबोला का ग्राफ कैसा था, ये पैराबोला का ग्राफ होता है। पैराबोला इस तरह का दिखता है जिस तरह का ये दिखाया गया डायग्राम में राइट साइड पर। अब वो क्या करता है, आपको एक F पॉइंट दिखाया गया है, वो बेसिकली फोकस कहलाता है, यानी एक फिक्स पॉइंट है। आपको एक लाइन दिखाई गई है ये वाली जो सबसे लास्ट पर बनी हुई है, ये वाली लाइन। ठीक है जी। अब ये वाली लाइन बेसिकली क्या है, ये डायरेक्ट्रिक्स कहलाता है। फिक्स्ड लाइन जो है वो डायरेक्ट्रिक्स कहलाती है। ठीक है। तो अब एक जनरल पॉइंट इस पैराबोला के ऊपर कंसीडर कर लिया है P(x(y). अब P(x(y) का डिस्टेंस F से अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पैराबोला कि P(x) का डिस्टेंस इस पॉइंट F से और इस पॉइंट M से, ये दोनों डिस्टेंसेज आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके हो गया। तो अब कहने का ये मतलब है कि आपने डेफिनेशन लगा ली। अब आपके पास क्या है, एफ़ के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 0 a0, एक्स पी के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स वाई, और एम टू चूँकि लाइन है। ठीक है, इसके जनरल कोई कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे। अच्छा, अब अगर आप लोग देखो तो आपके पास पी से लेकर एम तक का डिस्टेंस पहले हम लोग डिफाइन कर देते हैं पी से लेकर एफ तक का डिस्टेंस, पी एफ डिस्टेंस। अब पी एफ डिस्टेंस क्या होगा, पी एफ डिस्टेंस सिंपली पी से लेकर एफ तक का डिस्टेंस फार्मूला लगा दो। ठीक है, वही बनेगा ना। तो डिस्टेंस फार्मूला इधर लगाया हुआ है आपके पास कि पी एफ डिस्टेंस जो है वो आपके पास डिस्टेंस फार्मूले के मुताबिक x माइनस ए और y माइनस 0 इसका होल स्क्वायर रूट, ये आपके पास पी एफ डिस्टेंस बन गया। अब आपको पी एम डिस्टेंस चाहिए क्योंकि बेसिकली आपके पास एफ तक, पी से लेकर एफ तक का डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट तक का डिस्टेंस होगा और पी से लेकर एम तक का डिस्टेंस एक फिक्स लाइन तक का डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो अब आपने पी एम डिस्टेंस फाइंड करना है। अब जो पी एम डिस्टेंस है वो बेसिकली क्या है, एक पॉइंट से एक लाइन का डिस्टेंस है, या आप यूँ भी कह लो कि चूँकि ये तो लाइन नहीं बनेगी, बहरहाल आप यूँ कह लो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है, ये वाला है, ये डिस्टेंस x है और इस डिस्टेंस में ये डिस्टेंस ऐड हो गया है तब ये लाइन बनी है। इस सेंस में बात की जा रही है। ये डिस्टेंस आप लोगों ने क्या लिया है, सॉरी, ये डिस्टेंस a होता है। ठीक है, मतलब ये पैराबोला का वर्टेक्स होता है, मतलब जिस पे पैराबोला जनरेट होता है। मतलब ये अगर पैराबोला बनाता हूँ तो ये उसका क्या होगा, मतलब ये उसका क्या होगा, एक फोकस होगा। ठीक है, ये उसका वर्टेक्स होगा। ठीक है, ये उसका फिक्स पॉइंट होगा, ये उसका फोकस हो जाएगा। ये एक फोकस से गुजरती हुई जो लाइन होगी, मतलब यहाँ पे जो वर्टेक्स को कट करके गुजरेगी वो एक्सिस होता है। इसी तरह जो फोकस के ऑपोजिट साइड पर एक वर्टिकल लाइन होगी वो आपके पास क्या होगी, पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, और ये याद रखें कि वर्टेक्स से लेकर डिस्टेंस जितना फोकस से होता है उतना ही लाइन तक का डिस्टेंस होता है। मतलब आपके पास ये है कि अगर फोकस यहाँ पे है तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस आपस में इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि वर्टेक्स अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें तो वर्टेक्स बेसिकली क्या है, पैराबोला के ऊपर है। तो पैराबोला के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उनका एक फिक्स पॉइंट जिसको हमने फोकस कहा है उससे डिस्टेंस इक्वल होगा एक फिक्स्ड लाइन तक के डिस्टेंस से। ठीक है, तो जिसको हमने डायरेक्ट्रिक्स कहा दिया। ठीक हो गया। तो अब फिक्स्ड पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, एक्स ए डिस्टेंस यहाँ तक है, वर्टेक्स से लेकर फोकस तक का डिस्टेंस स्मॉलेस्ट डिस्टेंस माना जाता है वो ए डिस्टेंस है, और एक्स डिस्टेंस ये ऐड हो गया तो ये एक्स प्लस ए बन गया। ठीक है, अब दोनों डिस्टेंसेज आपस में इक्वल थे, इधर इन दोनों डिस्टेंसेज को इक्वल रख दिया गया, इसको सिंप्लीफाई किया गया, ये आपके पास इक्वेशन बन गई। इसको मजीद सिंप्लीफाई किया तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये आपके पास पैराबोला की इक्वेशन डिराइव हो जाती है। मजीद जो है वो आप लोगों को अगर समझ नहीं आई तो आप लोग लाजमी पूछे, मैं आप लोगों को दोबारा इस चीज़ में गाइड कर दूँगा। अब अगर हम आगे चलते हैं थोड़ी सी, और ये इक्वेशन जो है, ये वाली जो इक्वेशन y इक्वल टू 4ax हम लोगों ने बनाई है, ये आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला कहलाती है। और पैराबोला की दो ही स्टैंडर्ड इक्वेशंस होती हैं। वैसे बुक में 4 लिखी हुई हैं, लेकिन आप 2 को अगर याद कर लो तो आप बाकी 2 को भी कर सकते हो। ठीक है, तो वैसे बुक में 4 हैं, बुक के हिसाब से हम लोग चलते हैं तो बुक में स्टैंडर्ड इक्वेशन 4 हैं। बाकी ये कुछ डेफिनेशन लिखी हुई हैं कि द लाइन थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स इज कॉल्ड एक्सिस। जैसे कि अगर मैं इसको बना के दिखाना चाहूँ तो आपके पास ये पैराबोला है,
ठीक है जी। अब ये पैराबोला बेसिकली यहाँ पर इसका फोकस होगा, यहाँ पे कहीं पे इसका फोकस हो जाएगा, ठीक है। और कहा क्या जा रहा है कि द लाइन थ्रू फोकस, एक लाइन है जो फोकस से होकर यहाँ से गुजर रही है, ओके हो गया। अब वो क्या है, डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर भी है। डायरेक्ट्रिक्स मैंने क्या कहा था, एक वर्टिकल लाइन होती है इसके बिल्कुल ऑपोजिट, फोकस के बिल्कुल ऑपोजिट। जितना डायरेक्शन, जितना वर्टेक्स से फोकस तक का डिस्टेंस है, इतना ही वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है कि डायरेक्ट्रिक्स के साथ एंगल 90 का बनाती है, और आपके पास क्या है, वर्टेक्स से होकर गुजरती है, ठीक है। वर्टेक्स से होकर गुजरती है। वर्टेक्स क्या है, बेसिकली ये एक्सिस ऑफ पैराबोला और पैराबोला का इंटरसेक्शन है, ठीक है। इस तरह भी डिफाइन किया जाता है, जिस तरह ये लिखा हुआ है कि द पॉइंट वेयर एक्सिस मीट विद पैराबोला इज कॉल्ड वर्टेक्स। मीट का मतलब होता है कि वहाँ पे इंटरसेक्शन हो रही है, ठीक हो गया। अब आपके पास क्या है, दो तरह के पैराबोला को ना, मतलब अच्छे चलें आगे पढ़ते हैं। आगे आपके पास है द लाइन ज्वाइनिंग टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ पैराबोला इज कॉल्ड कॉर्ड। कॉर्ड कैसे डिफाइन की जाती है, जैसे कि अगर ये पैराबोला है, ये आपके पास पैराबोला है, तो एक कॉर्ड जो इस तरह करके दो पॉइंट से करके गुजरेगी वो आपके पास कॉर्ड कहलाएगी, ठीक है। अब कॉर्ड में मज़ीद आगे हम स्पेसिफिकेशन करते हैं कि जो ऐसी लाइन भी तो हो सकती है ना जो फोकस से होकर गुजरे। अब ऐसी लाइन जो फोकस से होकर ऐसे गुजरेगी वो भी दो पॉइंट्स को कट करेगी, उसको हम फोकल कॉर्ड बोलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ पैराबोला इज कॉल्ड फोकल कॉर्ड। अब ऐसी लाइन जो आपके पास एक्सिस, अब देखें ना, फोकस से होकर लाइन किसी भी डायरेक्शन में गुजर सकती है। फोकस से लाइन होकर यूँ भी गुजर सकती है, फोकस से लाइन होकर यूँ भी गुजर सकती है, फोकस से लाइन होकर यूँ भी गुजर सकती है, ठीक है। ये सारी की सारी लाइन पैराबोला का दो पॉइंट से कट कर रही हैं, और सारी की सारी लाइन जो हैं वो आपके पास वो फोकस से गुजर भी नहीं है, तो उसका मतलब सारी की सारी फोकल कॉर्ड्स हैं। लेकिन होता क्या है कि आपके पास लेटस रेक्टम आ जाता है। लेटस रेक्टम का कंसेप्ट क्या है कि ऐसी फोकल कॉर्ड जो एक्सिस ऑफ पैराबोला के साथ परपेंडिकुलर हो, यानी कि ऐसी फोकल कॉर्ड जो एक्सिस ऑफ पैराबोला के साथ परपेंडिकुलर हो, उसको हम लेटस रेक्टम कहते हैं। जैसे कि मैं एक पैराबोला बनाया, इसका मैंने क्या बनाया, एक फोकस बना लिया। अब ऐसी लाइन जो आपके पास बिल्कुल सीधी है, और ये अगर आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है, सॉरी एक्सिस है, तो इसका मतलब ये एक्सिस के साथ एंगल क्या बनाएगी, 90 का बनाएगी। तो ऐसी फोकल कॉर्ड को हम लेटस रेक्टम कहते हैं, ठीक हो गया। और लेटस रेक्टम जो है आपके पास, आगे चले हम लोग इसको डिस्कस करते हैं डिटेल में। आगे आप लोग देखो तो आपके पास आ जाती है जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन जो है ना, वो इधर बुक में थोड़ी सी इधर मिस्टेक की हुई है, मैं आप लोगों को एक और बुक पर ले चलता हूँ, वहाँ पर उसने जो है वो जनरल फॉर्म को ज़रा सही तरीके से लिखा हुआ है। इसका प्रूफ हम लोग बेसिकली यहीं से देख लेते हैं, लेकिन जो इसकी फॉर्म लिखी हुई है वो आप लोग ज़रा थोड़ी सी गड़बड़ है यहाँ पर। यहाँ पर क्या है कि आपके पास जनरल फॉर्म में क्या होगा, चलें इसकी हम प्रूफ की तरफ नहीं जाते, क्योंकि इसका ऐसा कोई इस तरह एक दो क्वेश्चंस ही आएंगे आप लोगों के पास, वो हम लोग एग्जांपल्स के थ्रू डिस्कस कर लेंगे। मैं इसकी हम जनरल फॉर्म दिखाता हूँ आप लोगों को। अच्छा जी, ये आपके पास इक्वेशन है जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है। ये आप लोगों ने याद कर लेनी है, ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy। कुछ ना कुछ जो है वो सर्कल से मिलती जुलती है, ठीक है। बस फ़र्क सिर्फ ये है कि सर्कल के अंदर कोफिशेंट्स जो हैं वो 1 1 थे जनरल में, यहाँ पर a और b हो गए हैं। वहाँ पर एक्स वाई की टर्म नहीं थी, यहाँ पर 2hxy आप वाली टर्म आ गई है। तो बस फ़र्क सिर्फ इतना ही हुआ है, बाकी तकरीबन मिलती जुलती है। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला होती है। इसके बाद स्टैंडर्ड इक्वेशंस ऑफ पैराबोला हैं, वो 4 किस्म की हैं। वो आपके पास कौन कौन सी हैं, मैं आप लोगों को वो लिख कर दिखा देता हूँ। अच्छा जी, पैराबोला का केस में ये आपके पास टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। इसी में चारों स्टैंडर्ड फॉर्म भी हैं, और उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनकी जनरल फॉर्म्स भी इसी के अंदर ही हैं। बट आप लोग याद रखें कि आप लोगों ने सिर्फ 2 इक्वेशंस को याद करना है, बाकी 2 को आपको याद करने की ज़रूरत, इवन देखने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 2 इक्वेशंस के कंसेप्ट से आप चारों को कर सकते हो। आप लोगों ने करनी कौन कौन सी है, नंबर 1 और नंबर 3 भी जो लिखी हुई हैं, राइट वाली मतलब और अप साइड वाली, सिर्फ ये 2 आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। इससे आप लोग जो है वो बाकी सारी बना सकते हो, ठीक है। इसलिए 2nd और 4 वाली को मैं डिस्कस ही नहीं कर रहा। वैसे अगर आप लोग देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं, लेकिन अब जस्ट आप लोग जो है वो 1st और 3rd वाली को करेंगे। इसी की हेल्प से हम लोग सारे के सारे एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब आपके पास क्या है कि पहली इक्वेशन है y² = 4ax, और उसके बाद 3rd इक्वेशन है y = 4ay। मैं यहाँ पर कट भी कर देता हूँ ताकि आप लोग बार बार कंफ्यूज ना हो। मैं ये भी नहीं करवाऊँगा, सिर्फ आपको ये जो 2 क्रॉस की बगैर वाली हैं, सिर्फ आप लोगों ने ये 2 करनी है, और आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन आसानी से ईजीली आप लोग हल कर लोगे, ठीक है। हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बस आप लोग एक चीज़ याद रखनी है कि y² = 4ax। y² = 4ax ऐसी
अब देखें, आप लोगों को एक मसला आएगा पैराबोला को करते हुए, आप लोगों को कैसे पहचान होगी कि पैराबोला किस तरफ ओपन हुआ है, किस तरह का उसका इक्वेशन को देख के ग्राफ किस तरह का बनता है। ठीक है, तो ग्राफ देखें, याद रखें कि जो आपके पास लीनियर में वेरिएबल होगा, जो वेरिएबल आपके पास कौन सा होगा, लीनियर में होगा। जैसे कि यहाँ पर एक्स लीनियर में है, एक्स की पावर 1 है, यहाँ पर वाई की पावर 1 है, तो जो लीनियर में होगा वो आपके पास उस तरफ ओपन हुआ होगा। जैसे देखें तो आपके पास क्या है, आपके पास x है ना लीनियर में, पहले वाली में, तो आपके पास देखें पॉजिटिव x की तरफ ओपन हुई है। इसी तरह से आपके पास क्या है, थर्ड वाले में y लीनियर में है, तो आपके पास y वाली साइड पे ओपन हुई है। नेगेटिव वाले को मैं फिर कह रहा हूँ कि अभी फ़िलहाल जिन से निकाल दो। ठीक है, वैसे अगर कंसेप्चुअली याद करना चाहो तो कर सकते हो, बस वहाँ पर प्लस माइनस का फ़र्क बनेगा, राइट पे प्लस होगा, लेफ्ट में माइनस होगा, अपवर्ड में पॉजिटिव होगा, डाउनवर्ड में नेगेटिव होगा। ठीक है, बस फ़र्क सिर्फ इतना आएगा। लेकिन अगर आप इन चारों को याद करने की कोशिश करोगे तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ 1 और थर्ड वाली को सिर्फ आप लोग याद कर लो, उसी से आप लोग जो है वो एक ही वैल्यू से अपने आप खुद ब खुद होता चला जाता है, अगर आप थोड़ा सा कंसेप्चुअली इसको डिस्कस कर मतलब याद कर लें। अब आपके पास फोकस क्या होता है, फोकस बेसिकली ऐसा पॉइंट होता है जो एक्सिस ऑफ पैराबोला पर डिफाइंड होता है। ठीक है, अच्छा मैं एक चीज़ आप लोगों को अभी बताना भूल गया, पैराबोला की क्लासिफिकेशन 2 किस्म से की जाती है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा जी, अब आपके पास 2 ही किस्म के वर्टेक्स आप लोग मतलब ये याद रखें पैराबोला स्टैंडर्ड फॉर्म के तौर पर, कि आपके पास मतलब अगर एमसीक्यू आए तो वहाँ पे आप लोग 4 ही लगाएंगे, लेकिन बहरहाल याद आप 2 ही रखेंगे कि आपके पास वर्टेक्स जो है मतलब यानी कि ओरिजिन पर होना। ठीक है, ये एक क्लासिफिकेशन है, और एक क्लासिफिकेशन है कि वर्टेक्स ओरिजिन पर नहीं होगा। ठीक है, उस केस में क्या वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप लोग देख लो कि ऐसी मतलब पैराबोला जो वर्टेक्स पर होगी। ठीक है, सॉरी वर्टेक्स उसका ओरिजिन पर होगा। ठीक हो गया जी। अब उस केस में जो है आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म जो राइट साइड पर देखें, अब यहाँ पर x क्या है, x है। ठीक है जी, आप लोगों ने सिर्फ एक ही याद रखनी है, जब भी आप लोगों ने x की तरफ ओपनिंग देखनी है, चाहे आप लोग ओपनिंग जो है मतलब वो इस साइड पे देखो, चाहे आप इस साइड पे देखो, जब ओपनिंग x की तरफ होगी आपने हमेशा इक्वेशन ये वाली यूज़ करनी है, और इससे रिलेटेड जो भी डाटा भी मैं बताऊँगा आप लोगों ने वही यूज़ करना है। जब भी आप लोगों ने ऐसी पैराबोला देखनी है कि आप लोगों ने उसको या ऊपर ओपन हुए देखो या नीचे ओपन हुए देखो, दोनों केसेस में आप लोगों ने ये वाली इक्वेशन यूज़ करनी है, और इससे रिलेटेड डाटा जो भी आएगा जिस तरह भी आएगा वो आपने उसी तरह यूज़ करना है। ओके हो गया। अब आप लोग अगर देखो तो आपके पास, अब मैं इन दोनों को क्लासीफाई करता हूँ। इस केस में मैंने आपको क्या बताया था, इस केस में डायरेक्टिक्स आपके पास क्या होगा, y इज़ इक्वल टू -a। ठीक है, यानी y इज़ इक्वल टू -a का मतलब है अगर यहाँ पर a है, ठीक है, तो यहाँ पर -a होगा। तो यहाँ पर ये जो है डायरेक्टिक्स की लाइन आपके पास क्या बनती है, x इज़ इक्वल टू क्योंकि x एक्सिस पे है ना, तो x इज़ इक्वल टू a माइनस a, ये आपके पास डायरेक्टिक्स की लाइन होती है। और फोकस के आपके पास चूँकि फोकस एक पॉइंट होता है, तो पॉइंट के आपके कोऑर्डिनेट्स क्या बनते हैं, f ऑफ a0 क्यों, क्योंकि हम लोग एक स्टैंडर्ड इक्वेशन याद कर रहे हैं, और स्टैंडर्ड इक्वेशन का जो आपके पास एक्सिस होगा वो x एक्सिस ही होगा, यानी इस केस में एक्सिस ऑफ पैराबोला जो है वो आपके पास x एक्सिस ही है। ओके हो गया। तो इस केस में हम लोग डिस्कस करते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे चलें तो फोकस हम लोगों ने देख लिया, हम लोगों ने डायरेक्टिक्स को देख लिया। ठीक है जी, आप लोग जो मैं डाटा भी बता रहा हूँ ना, ऐसी इक्वेशन के लिए चाहे आप पॉजिटिव में ले रहे हो चाहे नेगेटिव में ले रहे हो, हमेशा यही यूज़ करना है और डाटा भी यही यूज़ करना है। इस पर हम एग्जाम्पल्स करेंगे, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। उन एग्जाम्पल्स के अंदर हम लोग देखेंगे कि अगर पैराबोला आपके पास नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ भी ओपन हो रहा है, उस केस में भी आप सिर्फ इस इक्वेशन की मदद से, और जो मैं डाटा इस इक्वेशन का बताऊँगा उसकी मदद से आप लोग आसानी से एग्जाम्पल्स कर लोगे। ठीक होगी जी। अब इस केस में आपके पास सेकेंडली, अच्छा उसके बाद 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ आपके पास होती है कि आप लोगों ने उसका लेटस रेक्टम फाइंड करना है। ठीक है जी, लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ठीक है जी, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होती है आपके पास दोनों केसेस में, मतलब चाहे आप लोग ओरिजिन पर ले रहे हो वर्टेक्स को, चाहे आप ओरिजिन पर नहीं ले रहे, हर केस में यहाँ पर याद करना आसान है 4a का मॉडुलस। और a बेसिकली क्या है, वर्टेक्स से लेकर फोकस वाला जो पॉइंट है उस तक का डिस्टेंस। ठीक है, जो वर्टेक्स वाला पॉइंट होगा उससे लेकर जो आपके पास फोकस होगा उस तक का डिस्टेंस जो है वो बेसिकली a हुआ करता है। ओके हो गया। ठीक है जी, तो 4a आपके पास, अगर 4a का मॉडुलस इस वजह से है क्योंकि a नेगेटिव भी हो सकता है, तो उस केस में आपके पास आंसर नेगेटिव आएगा। तो डिस्टेंस चूँकि नेगेटिव, लेंथ चूँकि नेगेटिव नहीं होती, तो उसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पर मॉड लगा दिया गया है। ओके हो गया। इसके बाद हो जाता है, आप लोग अगर मिसाल है वो कह दे कि आप लोग
लेटस रेक्टम की इक्वेशन को फाइंड करो। लेटस रेक्टम की इक्वेशन क्या होती है? डायरेक्ट्रिक्स के उलट होती है। जो भी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है उसमें जो प्लस है वो माइनस कर दो तो आपके पास इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम आ जाती है। तो इस केस में आपके पास इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम क्या आएगी? y इज़ इक्वल टू a, बस और कुछ भी नहीं है। जो भी a है मतलब इस केस में इसमें इन स्टैंडर्ड फॉर्म्स में जो a है वो ही आपके पास सारा करता धरता है। a की वैल्यू अगर आप लोगों ने सही निकालना सीख ली तो आप सारी चीज़ें सही निकाल लोगे। a की वैल्यू आप लोग सही निकालना नहीं सीख पाए तो आप लोग कुछ भी सही नहीं निकाल पाओगे। ठीक हो गया? ठीक है जी। और याद रखें कि जो इस तरह की पैराबोलाज होंगी उनमें हमेशा एक्सिस जो होगा पैराबोला का वो एक्स एक्सिस इटसेल्फ ही हुआ करता है। ठीक हो गया? इस केस में आपके पास वाई एक्सिस होगा, इस केस में आपके पास एक्स एक्सिस होगा। ठीक है जी। अच्छा, अब इस केस में आप लोग अगर देखो तो इस केस का मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है जी। इस केस में आपके पास जो डायरेक्ट्रिक्स होगा चूँकि वाई होगा, वाई में है तो वाई में यहाँ पर करके कहीं बनेगा तो y इज़ इक्वल टू माइनस a। ठीक है जी। ये इसका डायरेक्ट्रिक्स होता है। फोकस इसका हो जाता है चूँकि फोकस आपके पास एक्सिस में लाई करता है। अब एक्सिस आपके पास वाई एक्सिस है तो एक्सिस में फोकस क्या होता है? 0, क्योंकि x पे 0 की वैल्यू वाई एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है तो इसलिए x पे मूव करना है तो आप मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हो? मैक्सिमम फोकस तक जा सकते हो। और यहाँ पर जो फोकस आपके पास होगा वो आपके पास यहाँ पर होगा तो यहाँ फोकस से लेकर वर्टेक्स तक का डिस्टेंस a होता है तो इस वजह से यहाँ पर आप लोगों ने इसको a ले लिया। इसके बाद आप इस केस में इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम क्या बनेगी? y इज़ इक्वल टू a। जस्ट मैंने क्या कहा, जो भी आपके पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी उसमें जो प्लस हैं उनको माइनस में बदल दो तो वो सीधी सीधी आपके पास क्या होती है? लेटस रेक्टम की इक्वेशन आ जाती है। इस केस में भी आपके पास क्या है? जो इक्वेशन ऑफ जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है वो 4a ही रहेगा। ठीक है? तो ये आपके पास दो स्टैंडर्ड फॉर्म्स थी। ठीक है जी, दो ही थी। अब इन पर बेस्ड हम लोग एग्जाम्पल्स कर लेते हैं ताकि आप लोगों को चीज़ों की क्लैरिफिकेशन हो जाए। अब मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, मिसाल है मैं लिख लेता हूँ वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू से 12x। ये मैंने एक इक्वेशन लिखी। अब आप लोगों को कैसे गेस करेंगे इस इक्वेशन को देख करके पैराबोला किस शक्ल का बनेगा? पहले आप लोग कोशिश किया करें कि जो भी पैराबोला की इक्वेशन दीजिए कोशिश करें कि जो डाटा गिवन है उस डाटा से एक रफ सी पिक्चर बना लें ज़हन में ताकि आप लोगों को चीज़ों को करना आसान हो। ठीक है? अब यहाँ पर आप लोग अगर देखो मैंने क्या कहा था, जो वेरिएबल लीनियर में होगा उस तरफ पैराबोला की ओपनिंग होगी। ठीक है? आपने पॉजिटिव नेगेटिव को नहीं देखना। अब मिसाल है अगर मैं -12 भी कर देता, मिसाल मैं यहाँ पर -12 ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं माइनस का 12 ले लेता हूँ आसानी समझाने के लिए। अब यहाँ माइनस की वजह से आप लोगों ने ये नहीं करना कि आप लोग पैराबोला को उल्टा सपोज कर लो ना, आप लोगों ने ये काम नहीं करना। आप लोगों ने सीधी सीधी आप लोगों ने देखना है कि ओपनिंग किस तरफ है। अब चूंकि x लीनियर में तो x की तरफ ओपनिंग होगी, साथ सीधी सीधी आप लोगों ने क्या करनी है, जनरल इक्वेशन आपके पास फिर क्या बनेगी? वाई स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4ax। नेगेटिव को भूल जाएं, सिर्फ आप लोगों ने ये देखना है कि ओपनिंग किस तरफ है। अब ओपनिंग x की तरफ बनेगी तो आप लोग अपने हिसाब से ओपनिंग इस तरह लगा लो। ठीक है? अपनी आसानी के लिए तो आपके पास ये बनेगी। अब इसको और इसको कंपेयर करो तो यहाँ से आपके पास 4a की वैल्यू क्या बन जाएगी? 4a की वैल्यू बन जाएगी -12। 4a की वैल्यू -12 बन जाएगी। अगर आप यहाँ पर कंपेयर करो तो 4a की वैल्यू -12 बन जाएगी तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? नेगेटिव का 3। a की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव का 3। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास यहाँ से a की वैल्यू आ गई। अब ये जो a की वैल्यू आई है इससे आप सब कुछ कर सकते हो। आप लोग अगर निकालना चाहो, मैं कहता हूँ फोकस निकालो। फोकस आपके पास क्या था? जनरली फोकस क्या था? a0, क्योंकि आपके पास ये x एक्सिस में ओपन हो रही है तो a0 हो जाएगा। अब यहाँ से फोकस क्या होगा? a की वैल्यू -3 आई है तो -3 व 0 आपके पास क्या होगा? फोकस हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या बनेगी? इस केस में इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स प्लस माइनस को नहीं देखना। मैंने कहा कि आप लोगों ने देखना कि ओपनिंग किस तरफ है। ओपनिंग आपकी x एक्सिस की तरफ है तो अब आपके पास जनरल इक्वेशन ये है। तो इस जनरल इक्वेशन के मुताबिक आपके पास डायरेक्ट्रिक्स मैंने आपको क्या बताया था? y इज़ इक्वल टू -a। y इज़ इक्वल टू -a। तो a की वैल्यू क्या है? -3 है तो यहाँ से y इज़ इक्वल टू 3 बन जाएगा। y इज़ इक्वल टू 3 आपके पास डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा। अब इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम क्या बनेगी? y इज़ इक्वल टू 3 आपके पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है। इसकी डायरेक्शन को उल्टा दें, मतलब साइंस माइनस कर दें तो y इज़ इक्वल टू -3। इस केस में आपके पास इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम बनेगी। ठीक है? फिर बता दूँ लेटस रेक्टम क्या है कि ऐसी कॉर्ड या ऐसी लाइन जो 3 प्रॉपर्टीज़ रखती होगी। पहली प्रॉपर्टी कि वो पैराबोला को 2 पॉइंट्स पर कट करके गुजरेगी, ये 2 इंटरसेक्शन हो गए उसके पैराबोला के साथ। नंबर 2 वो फोकस से गुजरेगी। नंबर 3 वो फोकस मतलब जो एक्सिस ऑफ पैराबोला है, मतलब जो फोकस
पैराबोला का एक्सिस है उसके साथ वो 90 का एंगल बनाएगी। तो ऐसी लाइन को हम लेटस रेक्टम बोला करते हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकाल ली, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम निकाल ली, आप लोगों ने क्या निकाल लिया, अब फोकस निकाल लिया, फोकस हम लोगों ने ऊपर फाइंड किया, ये फोकस आप लोगों ने फाइंड कर लिया 3,0 -3,0 है, ओके हो गया। अब आप लोग क्या करो, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकालो, तो 4a का मॉडुलस था, अब a क्या है -3, 4 3 12, तो 12 आपके पास बनेगा, 12 -12 बनेगा, तो मॉड की वजह से कैंसिल होकर 12 बन जाएगा, तो इसका मतलब 12 इसके पास लेटस रेक्टम में आ गया, ठीक है जी। तो ये तीनों एग्जांपल्स इसके हम लोगों ने कर ली। अब हम लोग इसके साथ की सेकंड वाली भी करके देख लेते हैं। अब देखो तो आपके पास क्या इक्वेशन बनेगी, मैं दूसरी लेता हूँ, x² इज़ इक्वल टू से 16y -16, चलें आपकी कन्फ्यूजन के लिए यहाँ पे -16 ले लेते हैं। पॉजिटिव वाला तो सीधा सीधा होगा, नेगेटिव में ही आपको मसला बनेगा, तो नेगेटिव वाला ले लेते हैं। अब चूंकि लीनियर इक्वेशन लीनियर किस में है, y में है, तो आपके पास पैराबोला किस तरह की बननी चाहिए, आपकी पैराबोला पॉजिटिव में ही आपने कंसिडर करनी है, पैराबोला आपने हमेशा पॉजिटिव में ही कंसिडर करनी है, नेगेटिव को मैं फिर कह रहा हूँ नेगेटिव को नहीं देखना आप लोगों ने। तो इस केस में आपके पास जनरली जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है पैराबोला की वो क्या है, x² इज़ इक्वल टू 4ay। तो आप यहाँ से 4a को इसके साथ कंपेयर कर लें, तो यहाँ पे आपके पास 16 -16 इज़ इक्वल टू 4a बनेगा, तो यहाँ से जो a की वैल्यू आएगी वो -4 आ जाएगी, ये a की वैल्यू आ गई। अब इस a की वैल्यू से आप लोग कुछ भी निकाल सकते हो, क्योंकि पैराबोला में a ही बादशाह है, तो a की वैल्यू से आप फोकस भी निकाल सकते हो। तो अब यहाँ पर फोकस अगर मैं निकालना चाहूँ, फोकस आपके पास क्या होता है, अब यहाँ पर याद रखें ये y में ओपनिंग हो रही है, जब y में ओपनिंग होगी तो फोकस आपके पास बन जाएगा 0,a, क्योंकि y में ही चेंज होगा, x एक्सिस पे तो y 0, सॉरी y एक्सिस पे तो x 0 होता है, तो इस वजह से यहाँ पे 0 हो गया और यहाँ पे a हो गया। अब a की वैल्यू आपके पास क्या निकली है, -4, तो फोकस आपके पास क्या बन जाएगा, 0,-4, ये फोकस बन जाएगा। अब इस केस में आपके पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या बनेगी, जनरली आपके पास इक्वेशन कौन सी है, इक्वेशन आपके पास x² इज इक्वल टू 4ay। इस केस में मैंने आपको क्या बताया था, आपके पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या बनेगी, आपके पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बनेगी y, चूँकि y में ओपनिंग है, ठीक है जी। तो आपके पास अब देखें ना, अगर आपके पास y में ओपनिंग है तो आपके पास यहाँ पे करके कहीं पे आपके पास डायरेक्ट्रिक्स बनेगा, मिसाल है, ठीक है। अब ये एक्सिस किसके ऊपर है, y के ऊपर है, तो इसका मतलब डायरेक्ट्रिक्स आपके पास बनेगा y इज़ इक्वल टू -a, ठीक है जी। आप लोग हम फिर मैं बता दूं, इस माइनस की, ये जो आपके पास क्वेश्चन में माइनस है, इस माइनस की वजह से यहाँ पे माइनस नहीं आया, ये आपके पास ये जो जनरल इक्वेशन थी, मैंने आपको टेबल दिखाया था, उस टेबल के अंदर इस तरह की इक्वेशंस जो बनती हैं उनकी जो जो आपके पास जनरली डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है वो y इक्वल टू a हुआ करती है। अब a की वैल्यू -4 है, तो y इक्वल टू -(-4) इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, तो y इक्वल टू 4 आपके पास डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है। लेटस रेक्टम की इक्वेशन क्या बनेगी, y इक्वल टू a बन जाएगी, y इज इक्वल टू a बन जाएगी, तो y इज इक्वल टू a में इज इक्वल टू y इज इक्वल टू -4, ये आपके पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो है वो करेंगे, ये मैंने आप लोगों को एग्जांपल समझा दी, अब मज़ीद आप लोग जो एग्जांपल्स करोगे वो आप लोग बुक से कर लेना, मैं बुक से पिक्चर्स भेज दूँगा। नेक्स्ट आप लोग जो है अब देखते हैं, हम लोग जो है मतलब अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं वो वाली जो आपके पास इक्वेशंस हैं, मतलब विदाउट रीजन वाली, मतलब जो रीजन पर जेड का वर्टेक्स नहीं आता, वो देख लेते हैं हम लोग।